मुख्यमंत्री और धर्मगुरुओं से संवाद जो है संवाद वार्ता के बाद 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने पर सहमति दी गई है। अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, खानू खान बुधवाली, चीफ काजी जयपुर खालिद उस्मानी भी इसमें शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2.5 घंटे तक ये पूरी कॉन्फ्रेंसिंग चली और उसमें चर्चा इसको लेकर की गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और धर्मगुरुओं से आज जो संवाद वार्ता है वो हुई और उसमें 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने पर सहमति दी गई है। यानी कि अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। 30 जून तक बंद रहेंगे ये जो मंदिर हैं। और आपको बता दें इसको लेकर जो धर्मगुरु हैं वो इसमें शामिल हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2.5 घंटे तक चली है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो धार्मिक स्थल है वो खुलेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज। अवधेशाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। हेलो जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत हुई है, धर्मगुरुओं से बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कोई दिशा निर्देश अभी जारी नहीं हुए इस विषय में, लेकिन ये है कि ये उन लोगों की जिज्ञासा शायद संभवतः सरकार की भी ये थी कि सब जितने भी धर्मस्थल के लोग हैं उनसे ये मशवरा लिया जाए कि इस समय धर्मस्थलों को खोलना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें सबकी एक मत से यही राय थी कि अभी जो समय जिस तरह का निकला है, अब उसमें यदि एकदम से ये सब खोल दिया जाएगा तो उसमें किसी भी तरह से अनुशासन रखना और उनको किसी भी तरह से जो रेगुलेट करना, उसमें एक दिक्कत आ सकती है। और उसमें धर्मस्थलों में जो एकदम से पड़ने वाली भीड़ है उसके नियंत्रण में और जो कठिनाई आ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। तो क्योंकि जैसा अभी लॉकडाउन 5 में जो है जो स्थिति देखने में आई कि अब ज्यादा संक्रमित लोग आए हैं सामने, तो उसको देखते हुए संभवतः ये वीसी सीएम साहब ने रखवाई और उसमें जो है सभी पूरे राज्य भर के जितने भी धर्मगुरु हैं, धर्मस्थल के लोग हैं, उन सबको उन्होंने वहाँ उसमें वीसी की और उसमें सबने बात रखी कि कम से कम 30 जून तक तो ये लॉकडाउन रहना ही चाहिए और धर्मस्थलों में दर्शनार्थियों का प्रवेश जो है वो निषेध करना चाहिए। तो हमने भी उसमें ये मत व्यक्त किया कि अगर हो तो कम से कम उस 30 जून के पहले एक मीटिंग हो और प्रशासनिक और शासन के स्तर पर एक भूमिका तय की जाए कि जिसमें किस प्रकार से उन धर्मस्थलों में लोग प्रवेश करें और किस प्रकार से वो अपने किसी भी प्रकार के संक्रमण से सुरक्षित रहें, ये जरूर उसमें तय किया जाए। और जितने भी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी भी एडवाइजरी सरकार की ओर से है उसका पालन हो। और उसके साथ साथ ये भी बात मैंने अपनी ओर से रखी कि इस समय जो बार बार कुछ बातें आ रही थी उसमें ये भी था कि स्कूलों को खोलने का विषय चल रहा था, तो वो भी हमने उस समय कहा कि जो है इस समय शिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे। इसके साथ साथ एक जो बात आई है वो ये भी थी कि जितने धर्मस्थल हैं वो लगभग 3 माह से इस समय किसी भी तरह से उनमें कोई गतिविधि नहीं है। खाली भगवान की पूजा और उनकी जो व्यवस्थाएं जो स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ किसी तरह की आय व्यवस्था ये सब नहीं है, जिसके कारण कई सारी कठिनाई कई सारे धर्मस्थलों में बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, बहुत से धर्मस्थल रहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि चुनौतियां बहुत बड़ी इस वक्त हो चुकी हैं और सामाजिक सहयोग का भी यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। और साथ ही अच्छी पहल आप लोगों ने सबने की कि कम से कम ऐसे विकट हालात को देखते हुए रुकना चाहिए, लोगों को अपने घरों तक सीमित रहना चाहिए और मंदिरों में फिलहाल अभी नहीं जाना चाहिए। कुछ समय तक सरकार का सपोर्ट और दिशा निर्देश जो हैं उनकी भी पालना लगातार की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रिका टीवी से जुड़े और अपने विचार अपने दर्शकों तक पहुँचाए।